हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन की क्लैरिटी होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेगुलर पॉलीगन कैसा पॉलीगन होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री का। तो अब हमने लगानी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वी ऑलरेडी नो दैट कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका जो सम टोटल रहेगा दैट इज 360 डिग्री। ऑलराइट, और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, राइट। तो टोटल दिया हुआ 360, हर एक एंगल 45 डिग्री का है। तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे, इस तरह से हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे विच इज 360 अपॉन 45, दैट गिव्स यू 8। यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स 8 है। जब एक्सटीरियर एंगल्स 8 है तो इंटीरियर एंगल्स भी 8 है, और जितने एंगल्स बनते हैं पॉलीगन में उतनी ही साइड्स होती हैं। दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगन इज 8। तो दैट इज व्हाई पॉलीगन के बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। रेगुलर पॉलीगन कैसा होता है, पॉलीगन कैसा होता है, जितने एंगल्स है उतनी साइड्स है। 8 एंगल्स है तो 8 साइड्स होंगी, और 8 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? सो इसका एक स्पेशल नेम है, वी कॉल इट एज ऑक्टागन। सो ये पॉलीगन एक्चुअली एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी 8 साइड्स सभी इक्वल होंगी और जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री। ऑलराइट, तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करके हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है जो कि ऑब्वियसली एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमें क्या दिया हुआ है फिगर में? हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री। दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, एंड थर्ड एक्सटीरियर एंगल इज x जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा लगाएंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल measure of exterior angles is, you already know that, 360 degree. No problem, right? So उसके अकॉर्डिंग therefore जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं जैसे कि 125 plus another exterior 125 plus another exterior which is x, इनका sum will be 360। तो हमें एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। 125 plus 125 is 250, तो x plus 250 is 360। अब हम कर देंगे x is equal to 360 minus 250, that gives you 110 degree. So this is your answer। तो b पार्ट हमें दिया हुआ है, इट्स अ डिफरेंट फिगर। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो, एक यहाँ पे टिप हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जहाँ पे भी फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस है आपने क्या करना है, पहले गिवन फिगर को ध्यान से समझना है कि ये कौन सी शेप है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि अगर बिना पॉलीगन को समझे आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं। तो आपने समझना है कि क्या आपने कंफर्म करना है रादर कि वाकई में ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है या नहीं, रेगुलर है या इरेगुलर है, और यहाँ पे जो गिवन है वो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है या इंटीरियर एंगल्स गिवन है या साइड्स गिवन है। सो वॉट एवर, तो एक तरह से आपने इस पॉलीगन को पहले अच्छे से देखना है और समझना है, और उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी मोस्ट सूटेबल होगी वो अप्लाई करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली हम जाके प्रॉपर्टी लगा देंगे, नो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक्स क्लियर है और जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट दिस फिगर। तो ये पॉलीगन है और कॉन्वेक्स है। हम देख सकते हैं सभी लाइन सेगमेंट्स एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में कोई भी लाइन सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है।
तो इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब जो हमें गिवन है वो क्या क्या है देखते हैं। सो यहाँ पे 70 डिग्री हमें दिया हुआ है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। और राइट, दिस वन मोर एक्सटीरियर एंगल एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल तो गिवन नहीं है बट हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली 90 डिग्री है। वी कैन नेम इट एज 1। ऑलराइट, इसके बाद दिस इज अनदर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री एंड अनदर एक्सटीरियर एंगल जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री का, हम इसको 2 नेम कर सकते हैं। सो नाउ वी आर कंफर्म्ड दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। वी नो दैट हमें ऑल एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी आर श्योर, वी आर कंफर्म्ड, विल डायरेक्टली अप्लाई द प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी सेज दैट टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स को हमने लिख लेंगे। सो x से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सटीरियर एंगल है x, उसके बाद नेक्स्ट हमें एंगल 1 हमने जो नेम करा है, एंगल 1 के बाद अनदर एक्सटीरियर इज 60, देन एंगल 2 एंड देन एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री। तो इन सब का टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ऑलराइट, तो x प्लस एंगल 1 हमें पता है 90 डिग्री है, 60 प्लस एंगल 2 is also 90 plus 70 is 360. So again we have got a very simple linear equation in one variable. इन सबको हम add up कर देंगे. So you get 310. Alright. So अब तो हमारा simply आ जाएगा value x is 360 minus 310. So this gives us x is equal to 50 degree. So this is your answer. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides and 15 sides. तो इस क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, रेगुलर पॉलीगन, साइड्स गिवन है, 9 साइड्स हैं फर्स्ट केस में, और हमें बताना है हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए हम फर्स्ट पार्ट से बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि रेगुलर पॉलीगन दैट मीन्स इट हैज ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वल एंगल्स। ये बात आपको हमेशा याद में रखनी है। सभी एंगल्स इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो 9 साइड्स अगर पॉलीगन की है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। हमें पता है अगर 9 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने रहेंगे, वो भी 9 रहेंगे। ऑलराइट, क्योंकि जब जितनी साइड्स होती है पॉलीगन में उतने ही एंगल्स होते हैं, जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर 9 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 है। ऑलराइट, और हमें पता है टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा, दैट इज 360 डिग्री। सो टोटल मेजर इज 360, नंबर ऑफ एंगल्स है 9, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। हमने सिंपली क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो 360 अपॉन 9 दैट गिव्स यू 40 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है। तो जितने भी 9 एंगल्स बन के आएंगे हर एक एक्सटीरियर एंगल है 40 डिग्री का। तो सिमिलर वे में हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमें 15 साइड्स दी हुई है। अगर 15 साइड्स है यानी कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे 15। ऑलराइट, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है वो दैट इज 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, 360 divided by 15, that gives you 24 degrees. So this is your answer. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degrees? तो यहाँ पूछा गया है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है और इस तरह की रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे अगेन आपको ये बात पे ध्यान रख देना है कि रेगुलर पॉलीगन है यानी कि रेगुलर पॉलीगन के जितने भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का है।
अब हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी. सो वी नो दैट टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री. ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है. टोटल मेजर 360 और एक्सटीरियर एंगल भी हमें गिवन है. एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है 24 डिग्री और हमें पता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है. सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. तो इस तरह के कितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे? सिंपली हमने डिवाइड कर देना है 360 अपॉन 24, दैट गिव्स यू 15. सो यानी कि इस रेगुलर पॉलीगन में 15 एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. दैट मीन्स 15 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. और उसका क्या मतलब है कि 15 साइड्स है, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं. एंड हेंस वी कैन से दैट नंबर ऑफ साइड्स in this regular polygon is 15. Okay, so let's summarize. एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है. ऑलराइट, तो हम पहले नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे. 360/24, 15 अगर एंगल्स हैं तो साइड्स भी 15 ही होंगी. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 degree? So read the question carefully. First of all, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हमें गिवन है इंटीरियर एंगल जो कि है 165 डिग्री. और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है यानी कि सारे एंगल्स इक्वल हैं और हर एक इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री का. और इस तरह का पॉलीगन अगर होगा तो हमें उसकी साइड्स बतानी है. ऑलराइट, तो इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. सो बट जो प्रॉपर्टी है हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री. तो क्या हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? इसके लिए आपको समझना होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो लेट अस सपोज ये दो लाइन सेगमेंट्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. ऑलराइट, और इंटरसेक्शन पर ये एंगल्स बन रहे हैं. दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. ऑलराइट, ये दोनों एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. कैसे? क्योंकि इनका जो टोटल सम रहता है वो होता है 180 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ऑलराइट, नाउ पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो बनते हैं साथ में वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही बनते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस सपोज दिस इज a polygon. Any polygon need not be a regular but it's a polygon. all right, तो अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल शो करने के लिए इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है जहाँ पे this angle, let's say angle 1 is exterior and angle 2 is interior और ये लीनियर पेयर है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री. तो यानी कि अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें गिवन है उसको यूज करके हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स डू इट. तो सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है इंटीरियर एंगल हमें गिवन है. तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 degree. Therefore, exterior angle will be equal to, I hope you know the answer. Exterior angle हम find out करेंगे simply 180 minus 165 और हम ब्रैकेट में आंसर रीजन भी लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. यानी कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करने के लिए 180 माइनस 165 कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 15 डिग्री. यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 15 डिग्री का. तो अब तो आसान हो गया. अब हमें लगानी है प्रॉपर्टी. तो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वी ऑलरेडी नो दैट which is equal to 360 degree. तो आप लिख लेंगे टोटल मेजर इज 360 डिग्री और हर एक एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री. सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वुड बी, सिंपली हमने इसको डिवाइड कर देना है. जो सम है टोटल
360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि 15 डिग्री है, तो डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएंगे 24, यानी कि 24 एंगल्स हैं। अगर 24 एंगल्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स भी 24 ही होंगी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज आल्सो 24। तो चलिए अब पैरेललोग्राम पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इन अ पैरेललोग्राम RING, इफ एंगल R is 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है RING जिसका एक एंगल गिवन है एंगल R 70 डिग्री, और हमें फाइंड करना है बाकी तीन जो एंगल्स बनते हैं उनको फाइंड करना है। तो एंगल्स फाइंड करने के लिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो गिवन है एंगल R, हम वो लिख लेंगे, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ वी नो दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। दैट मीन्स एंगल R और एंगल N जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। सो वी कैन से दैट एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, और ब्रैकेट में आपने रीजन लिखना है ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो इस तरह से आपने रीजन जरूर मेंशन करना है। तो ये हो गए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, देयरफॉर एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिंपल, एंगल N तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंगल फाइंड। एंगल R और एंगल I ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स पर बेस्ड क्या प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। सो वी कैन राइट दैट एंगल R प्लस एंगल I जो कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम है 180 डिग्री। और अगेन हम ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे कि adjacent angles in a parallelogram are supplementary. So you have to mention and you must mention the reason, that the reason why angle R and angle I summed together gives you 180. So mention the reason. So angle R is given 70. 70 put करेंगे plus angle I is equal to 180 degree, and hence angle I becomes equal to 180 minus 70, that gives you 110 degrees. Don't forget to put the sign. तो एंगल I भी हमारा आ चुका है 110 डिग्री। नाउ एंगल I 110 डिग्री है, ऑलराइट। एंगल I और एंगल G के बीच में क्या रिलेशन है? एंगल I और एंगल G दोनों है ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, राइट। सो एंगल I is equal to angle G. Again in the bracket you can write down opposite angles of a parallelogram are equal, right. Therefore angle G is also equal to 110 degrees. Alright, so इस तरह से हमने एक एंगल गिवन है और उसके बेस पे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। इन अ पैरेललोग्राम HELP, OE is 4 cm, HL is 5 more than PE, find OH। तो जो गिवन है वो देख लेते हैं। HELP पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें हमें दो डायगोनल्स भी शोन है, HL डायगोनल और PE डायगोनल, ऑलराइट। और हमें गिवन है OE 4 सेंटीमीटर। तो ये दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और हमें OE की लेंथ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड OH। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि HL और PE की आपस में रिलेशनशिप भी गिवन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डायगोनल्स। दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायगोनल की प्रॉपर्टी है हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि HL और PE डायगोनल्स O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग OE इज इक्वल टू OP, सिमिलरली OH इज इक्वल टू OL, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है
इक्वल पार्ट्स पे डिवीजन हो रहा है. ऑल राइट. सो अब OE हम मेंशन कर लेंगे. OE इज गिवन टू अस. OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ऑल राइट. अगर OE 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स and we also know that OE is equal to OP. I can write it. Agreed. OE is equal to OP, and you must know the reason. What is the reason for this? The reason is that diagonals in a parallelogram bisect each other. तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग OE और OP दोनों इक्वल है. Therefore, OP is also equal to 4 सेंटीमीटर. नो प्रॉब्लम. ऑल राइट. अब हमें OE भी पता है और OP भी पता है. इसका मतलब हम फाइंड कर सकते हैं PE डायगोनल की वैल्यू. जो डायगोनल है PE, दैट इज इक्वल टू OP प्लस OE. और OP और OE दोनों 4 सेंटीमीटर है. 4 प्लस 4, दैट गिव्स यू 8 सेंटीमीटर. सो वी हैव गॉट द लेंथ ऑफ PE. अब एक और हमें एक हिंट दिया हुआ है कि HL इज 5 मोर देन PE. यानी कि जो PE की वैल्यू है उसमें अगर प्लस 5 कर देंगे तो हमें HL मिल जाएगा. सो विल राइट द स्टेटमेंट दैट HL इज इक्वल टू 5 प्लस PE. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन से ही हमने स्टेटमेंट बना लिया. HL इज 5 मोर देन P. सो आई कैन राइट इन दिस मैनर. सो अब क्या बचा? PE की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है 8 सेंटीमीटर. तो HL की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो HL इज इक्वल टू 5 प्लस 8, दैट गिव्स यू 13 सेंटीमीटर. ऑल राइट. अब हमें फाइंड करना है. नाउ वी आर टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन. फाइंड करना है OH. हमें HL तो पता लग चुका है. और OH क्या है? OH is actually half of HL. Agreed or not? OH is half of HL. क्योंकि O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है. PE HL को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. तो OH जो है वो HL का हाफ है. So that means OH is equal to HL is 13. So 13 upon 2, that gives you 6.5 centimeter. So this is your final answer. OH is 6.5 centimeter. Consider the following parallelograms. Find the values of unknown angles X, Y and Z. तो हमें कुछ parallelograms दिए और वहां पे X, Y, Z की values find करनी है. तो जैसे पहला केस है, फर्स्ट ABCD parallelogram given है. इसमें हमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल B, जो कि 100 डिग्रीज, और बाकी के एंगल सब एक्स वाई जेड है, अननोन है, जो हमें फाइंड करने हैं. तो बहुत इजी है. सबसे पहले जो गिवन है हम वो मेंशन करेंगे. एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री. ऑल राइट. अब एंगल B अगर 100 है, सो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल. सो वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. सो डू मेंशन द रीजन. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये रीजन हम जरूर मेंशन करेंगे. अगर एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल डी पे y की वैल्यू है, सो y इज ऑल्सो 100 डिग्रीज. तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है. ऑल राइट. अब हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. सो अब हम मेंशन करेंगे दैट एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन क्या है? दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो हम ये रीजन मेंशन कर लेंगे इस तरह से. और उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेंगे. एंगल बी है 100 प्लस एंगल ए पे z है, z इज इक्वल टू 180 डिग्री, and hence z is equal to 180 minus 100, that gives you z equal to 80 degrees. So अब इस तरह से हमें z की भी वैल्यू मिल चुकी है. अब z यानी कि एंगल A आ चुका है और एंगल A और एंगल C है ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस इक्वल. सो वी विल राइट एंगल A is equal to angle C because opposite angles, the same property that we have used earlier. So opposite angles are equal. Therefore angle C पे जो वैल्यू है x किसके इक्वल है? एंगल A के. और एंगल A हमने फाइंड किया है
एंगल इज Z 80 डिग्री, so X is equal to 80 डिग्री। so इस तरह से एक एंगल को यूज करके और प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए। लेट्स डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम गिवन है, 50 डिग्री एक एंगल गिवन है, बाकी दो एंगल्स एक्स एंड वाई जो फाइंड करने हैं और यहाँ पे जेड एंगल जो फाइंड करने हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 50 डिग्री और वाई दोनों ये कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन आप जल्दी से लिख लेंगे, मुझसे पहले लिख लेंगे। रीजन क्या है, दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में जो भी एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो 50 प्लस y इज 180 एंड हेंस y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट गिव्स यू 130 डिग्रीज। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x भी आ जाएगा। कैसे, y और x दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। सो x is equal to phi. Reason that opposite angles are equal. I hope you are also doing this question with me. You are practicing with me. So x is equal to y and therefore x is also equal to 130 degrees. तो x की वैल्यू भी आ चुकी है। Now, अब हमें मिला है z। तो z को ध्यान से देखो, z एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है, इट इज नॉट इंटीरियर, z इज एक्सटीरियर एंगल, बट नो प्रॉब्लम। अब आपको अगर एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है तो आप इस फिगर को देखकर बता देंगे कि एंगल x जो है दैट इज इक्वल टू एंगल z, और उसका रीजन आप सोचेंगे और बताएंगे। रीजन क्या है, देखो एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, इसके लिए आपको एंगल्स के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या कहते हैं कि लेट अस सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लेते हैं ए बी एंड सी डी, ऑलराइट, और इनके थ्रू एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है लेट अस सपोज x, और सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं z कह देते हैं हम। तो एंगल x और एंगल z एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। क्यों, उनकी इन दोनों एंगल्स की रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम है, दोनों सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। एक इस साइड पे लाई, एक इस ए बी लाइन पे लाई कर रहा है और एक सी डी लाइन पे लाई कर रहा है, बट इनकी रिलेटिव पोजीशंस जो है वो सेम है, वो एक दूसरे से मैच करती है। तो x और z बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। तो सेम केस यहाँ पे एक्चुअली बन रहा है, ये दो लाइंस है पैरेलल। क्यों, पैरेललोग्राम हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। ये एक तरह का ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे दो बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी विल राइट दैट x इज इक्वल टू z, ठीक है। सो अब हम मेंशन करेंगे दैट x इज इक्वल टू z, ऑलवेज मेंशन द रीजन। तो यहाँ पे रीजन है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये हम रीजन दे देंगे, ठीक है। तो x अगर z के इक्वल है, देयरफॉर z इज आल्सो इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो दिस इज हाउ हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। थर्ड पार्ट, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम जिसमें नंबर ऑफ एंगल्स आर गिवन, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दो डायगोनल्स भी शोन है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, दो डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट जो एंगल x है वो भी 90 डिग्री है। एक्चुअली यहाँ पे सभी एंगल्स 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री,
this is also 90 degree and this is also 90 degree. We can say that x is equal to 90 degrees. ठीक है, तो x की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया है. अब आप देखेंगे तो हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे. दिस ट्रायंगल becomes a right angled triangle जिसमें एक एंगल है x 90 डिग्री का, एक एंगल है 30 डिग्री और एंगल थर्ड एंगल y हमने फाइंड करना है. कैसे करेंगे? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, सो वी कैन राइट दैट x plus y plus 30 is equal to 180 degree. Do mention the reason. This is angle sum property of a triangle. ठीक है, अब x तो हमने फाइंड कर लिया, x 90 है, 90, y हमने फाइंड करना है. तो अब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे. y plus 120 is 180 and hence y is equal to 180 minus 120. That this gives you y is equal to 60 degrees. तो y की वैल्यू भी आ चुकी है, x भी हमें मिल चुका है. अब रहता है z. z को आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप फिगर देखेंगे y और z ये भी एक स्पेशल एंगल्स बना रहे हैं. कैसे? आई विल एक्सप्लेन. तो पहले हम जनरल देख लेते हैं. अगेन हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो लेट अस सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ए बी एंड वी हैव अनदर पैरेलल लाइन सी डी और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल 1 कह देते हैं और ये इंटीरियर में बन रहा है, और यहाँ पे इंटीरियर में एंगल बन रहा है जिसको हम 2 कह देते हैं. तो एंगल 1 और 2 दोनों इंटीरियर में बन रहे हैं और दोनों ऑल्टरनेट हैं. ऑल्टरनेट यानी कि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, बट और दोनों इंटीरियर में है. तो एंगल 1 एंड 2 एक्चुअली मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि होते हैं इक्वल. इससे पहले वाले पार्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डिस्कस किए थे. तो अगर एंगल 2 का मैं बोलूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर बनता है वो भी हम चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. और रीजन, एंगल 1 और 2 है ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 2 और एंगल 3 है ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज करना है. अब आप देखेंगे y और z एक्चुअली एक बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे? लेट्स लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखेंगे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज वी नो दैट पैरेललोग्राम में opposite sides are parallel. तो these two parallel lines like this, और ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल, ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है और एंगल बन रहा है y इधर और एंगल z बन रहा है इधर. So angle y and z actually constitute a pair of alternate interior angles and hence they are equal. So now we will mention that angle z is equal to angle y. और रीजन हम लिखेंगे alternate interior angles are equal. So again we are using the concept, the basics of angles. पैरेललोग्राम है तो सिर्फ पैरेललोग्राम की ही बातें नहीं होंगी, लाइंस की भी बातें होंगी, एंगल्स की भी बातें होंगी. ऑल राइट, तो z इज इक्वल टू y, देयरफॉर z इज ऑल्सो इक्वल टू y. हमारा 6 से आ चुका है, तो z इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज. तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 80 डिग्री, बाकी दो x और y एंगल्स फाइंड करने हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ पे z है एक एक्सटीरियर एंगल. चलो लेट्स डू इट. तो सबसे पहले हम सीधा सीधा क्या करेंगे, y और 80 डिग्री ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस दे आर इक्वल. तो सबसे पहले हमारे पास y आ जाएगा
y is equal to 80 degree. The reason opposite angles are equal. इस तरह के 10-20 क्वेश्चंस कर लेंगे. प्रॉपर्टीज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी. ऑलराइट, तो y आ चुका है 80 डिग्री. अब y जब 80 आ चुका है, और अब हम क्या करेंगे, x और 80 दोनों हैं एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो वी विल राइट दैट x plus 80 is equal to what? Now you tell me. x plus 80 is equal to 180 degree. 180 degree because adjacent angles are supplementary. सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का जो सम टोटल होता है वो 180 होता है. x plus 80 180, that means x is equal to 180 minus 80, so we get x is equal to 100 degrees. तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 100 डिग्री. नाउ वी आर लेफ्ट विथ z. अब z को देखेंगे, z और 80 और ये दोनों पैरेलल लाइंस. ठीक है, ये दोनों है पैरेलल लाइंस बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम. और ये है ट्रांसवर्सल जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या लगता है आपको 80 और z किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं? हमने अभी डिस्कस किया था, ये बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. इन दोनों एंगल्स की रिलेटिव पोजीशन सेम है. They become a pair of corresponding angles which are equal. So we'll write z is equal to 80 degree. Or reason is very important. Corresponding angles are equal. So do mention the reason. इसी से तो पता चलेगा कि आपकी क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर एट फिफ्थ पार्ट, जहां पे हम देख सकते हैं एक एंगल जो मेन हमें नजर में आ रहा है 112 डिग्रीज का एंगल है. और एक यहाँ पे डायगोनल मेंशन्ड है, डायगोनल के आसपास के एंगल्स है. और सो टोटल एक्स वाई जेड एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. और यहाँ पे एक 40 डिग्री का एंगल है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या बोलेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री. द रीजन ऑपोजिट एंगल्स. वेरी गुड. तो सीधा हो जाएगा y इज इक्वल टू 112 डिग्री. रीजन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये तो सबसे पहले हमें y मिल चुका है. अब हम आगे के एंगल्स के लिए क्या करेंगे, देखो रिमेंबर यहाँ पे ये डायगोनल बन रहा है. ये x पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, ये डायगोनल का एक पार्ट यहाँ तक है x सिर्फ. ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एकदम से आप क्या करेंगे, y और x दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. नो, look at it very carefully. x is not the complete angle. ये डायगोनल से इस तरफ का इतना ही एंगल है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट एंगल. सो वी कैन नॉट टेक इट एज एडजेसेंट एंगल. लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y and this angle they are adjacent angles. और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से कंप्लीट एंगल हमें दिख रहा है. डायगोनल के इस तरफ एंगल 40 डिग्री है और डायगोनल के इस तरफ z एंगल है. ठीक है, सो y की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड कर ली है. ये 40 तो दिया ही हुआ है और z फाइंड करना है. तो अब हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उनका सम टोटल है 180. तो y हम सबसे पहले लिख लेंगे, y प्लस y का जो एडजेसेंट एंगल है, y का एडजेसेंट एंगल है एक्चुअली 40 प्लस z. दिस कंप्लीट इज एन एंगल. और ये एंगल अगर हम देखेंगे तो 40 प्लस z है. ऑलराइट, तो y प्लस 40 प्लस z, ये दोनों y एक एडजेसेंट एंगल हो गया, 40 प्लस z अनदर एडजेसेंट एंगल. तो इनका सम टोटल है 180 डिग्री. So now we very well know that adjacent angles are supplementary. All right. So we get y की वैल्यू पुट कर लेंगे, 112 plus 40 plus z, that gives 180. So this gives you 152 plus z is equal to 180, and hence z is equal to 180 minus 152. That means z is equal to 28 degrees. All right. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, देखो हमने y प्लस ये एडजेसेंट एंगल लिया
और 180 डिग्री कर दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, आप 112 प्लस दिस कंप्लीट एंगल को भी 180 कह सकते थे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो वही है, चाहे आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के साथ लगाओ या आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के साथ लगाओ, प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि सारे एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ऑलराइट, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप इन दोनों को भी एडजेसेंट एंगल्स लेकर 180 डिग्री शो करके z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन एंगल व्हिच इज x हियर। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे पैरेलल लाइन से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे एक डायगोनल जा रहा है जो कि एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो x और z किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, तो दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज दी ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल है x और एक एंगल है z। ठीक है, तो x और z एंगल्स बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर है, इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, और ऑल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में प्रेजेंट है, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तो दीज टू x and z make an alternate interior angle pair and these two angles are equal. सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, और x और z बना रहे हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस पर बेस्ड, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू z, और रीजन हम जरूर मेंशन करेंगे that they make alternate interior angles which are obviously equal, right? And therefore x is equal to z हम find कर चुके हैं 28 degree, so x is also equal to 28 degrees. Now look, take these questions as puzzles. ये सिर्फ जस्ट puzzles की तरह है जिनको हमें सॉल्व करना है कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करके, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो ये सब इंफॉर्मेशन, इन सब नॉलेज को यूज करके हम इस तरह की पजल्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी और एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और हमने सबसे पहले चेक करना है कि अगर ये जो गिवन कंडीशंस है, हम मान के चलते हैं दिस इज द कंडीशन, और इसके बाद क्या पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है तो यस इट इज पॉसिबल, और अगर नहीं हो रही तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। टू बिगिन विद हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू हैव विजुअल्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी तो एज सच हमने इसको पैरेललोग्राम की तरह ही ड्रॉ किया है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, जो गिवन कंडीशन है दैट एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो बाकी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं। एंगल बी और एंगल डी ये दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 है, एंड दीज आर we very well know that these two angles are opposite angles, and opposite angles of a parallelogram are equal. So मान लेते हैं if it's a parallelogram, अगर हम assume कर लेते हैं कि ये parallelogram है, उस केस में तो एंगल D is equal to एंगल B because opposite angles in a parallelogram are equal. तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे, और दोनों का सम है 180 डिग्री, यानी कि इंडिविजुअल एंगल बी और डी की क्या वैल्यू होगी, 180 को डिवाइड कर देंगे अपॉन 2, 180 का हाफ, सो एंगल डी, therefore angle D is equal to angle B is equal to 180 upon 2, that gives us 90 डिग्री। तो गिवन कंडीशन में जो एंगल डी और एंगल बी की वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो दोनों वैल्यूज आ रही है 90 डिग्री। सो तो और दोनों एंगल्स इक्वल निकल के आ रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल, इट कैन बी, कि अगर ये कंडीशन है तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि
जो उनकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हेंस दिस कोऑर्डिनेटर कैन बी अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में जो हमें कंडीशन दी है दैट इज AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं AB यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, DC 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की ये फुलफिल कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही। तो देखो क्योंकि साइड्स की बात हो रही है तो साइड की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हम देखेंगे। तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जितने दो पेयर्स है ऑपोजिट साइड्स के वो इक्वल है। तो AB और DC ऑपोजिट साइड्स है तो ये तो इक्वल है। देन AD और BC ऑपोजिट साइड्स है बट ये तो इक्वल नहीं है, एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 4.4 सेंटीमीटर की है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही हैं, हेंस इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। अब थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, समझ में तो आई होप आपको आ गया होगा। सो वी कैन राइट दैट इन अ पैरेललोग्राम, पहले हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि पैरेललोग्राम में पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो रहती हैं, both pairs of opposite sides are equal. All right, so this property हमने लिख ली इक्वल होती है, बट हेयर बट गिवन जो है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो गिवन जो है वो AD इज नॉट इक्वल टू BC, therefore opposite side, this is also a pair of opposite side, so these opposite sides are not equal, ठीक है। so the answer is therefore it is not possible that this quadrilateral cannot be a parallelogram, so the answer is no। थर्ड कंडीशन में हमें दिया हुआ है एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री। तो हम फिगर में चेक कर लेंगे, एंगल A इज गिवन विच इज 70 डिग्री और एंगल C हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। तो एंगल्स की हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। वी नो दैट एंगल A और एंगल C तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, so that means this cannot be a पैरेललोग्राम, सिंपल। तो अगेन हम जो प्रॉपर्टी रहती है पैरेललोग्राम की हम वो मेंशन कर देते हैं दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पैरेललोग्राम, ठीक है। बट जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, बट यहाँ पे तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, therefore answer is no, that this quadrilateral cannot be a parallelogram। The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। Find the measure of each of the angles of the parallelogram। तो इस क्वेश्चन में हमें दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो दी है कि वो दोनों एंगल्स 3:2 रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, और इसको यूज करके हमसे पूछा गया है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि हमें रेशियो गिवन है 3:2, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स हम एज्यूम करेंगे, और जो हम एज्यूम करेंगे वो इस तरह से एज्यूम करेंगे कि रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये एक्चुअली हमें हिंट दे रहा है कि किस तरह से एडजेसेंट एंगल्स आपस में रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट एडजेसेंट एंगल्स of this parallelogram be 3x and 2x। तो सबसे पहले यहीं पर पहला मेन स्टेप है कि आपने एंगल्स एज्यूम कैसे करने हैं, 3x और 2x एज्यूम करने हैं, क्योंकि ये रेशियो हमें मेंटेन करनी है। ये तो एडजेसेंट एंगल्स 3:2 रेशियो में है, और आप देख सकते हैं 3x और 2x अगर उनकी वैल्यूज होगी तो इनकी रेशियो है 3:2। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब तो कुछ नहीं है, अब हमने क्या करना है, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं supplementary, so we can write based on the property that 3x plus 2x is equal to 180 degree। okay, और रीजन भी हम लिख लेंगे that adjacent angles are
सप्लीमेंट्री। दैट इज वाई हमने ये स्टेटमेंट दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो 3x प्लस 2x इज 180 डिग्री। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ पे 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा 180 upon 5 and that gives us x is equal to 36 degrees. तो x की वैल्यू हमें 36 डिग्री आ गई है। दैट मीन्स जो फर्स्ट एंगल है हमारा वो हमने 3x माना था, 3x एज्यूम किया था। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 into 36, दैट इज इट इज इक्वल टू 108 डिग्री। ऑलराइट, सिमिलरली वी विल फाइंड सेकंड एंगल जो हमने एज्यूम किया है, दैट इज 2x। That means 2 into 36, that gives you 72 degrees. तो एक एंगल आ गया 108 और एक आ गया 72 degrees. What about other two angles? ये तो दो एंगल्स आए, बाकी दो क्या होंगे? So बाकी दो की वैल्यूज तो यहीं से निकल आएंगी। कैसे? फर्स्ट एंगल का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा 108 डिग्रीज का। सेकंड एंगल का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो होगा 72 डिग्रीज का, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो यानी कि इस पैरेललोग्राम में जो चार एंगल्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू है 108, 72, 108, 72। तो ये चार एंगल्स मिलकर बना रहे हैं पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली ऐसा ही है कि 108 और 72 ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। 3:2 रेशो में ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो हमें बताया गया है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जहां पे दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं और इसको यूज करके हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट ईच एडजेसेंट एंगल of this parallelogram be x. Alright, तो यानी कि एक एडजेसेंट एंगल x है तो उसका दूसरा एडजेसेंट एंगल भी x होगा। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। सो वी कैन राइट, पहला एडजेसेंट एंगल है x प्लस उसका एडजेसेंट एंगल वो भी है x, क्योंकि दोनों इक्वल है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल हमें मिल चुका है, जो दो एडजेसेंट एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर टू एंगल्स? सो अदर टू एंगल्स भी 90 डिग्री के ही होंगे क्योंकि दोनों के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम becomes equal to 90 degree. Figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the property used. तो हमें HOPE एक पैरेललोग्राम गिवन है और कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं। जो गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री का, ऑलराइट, और एंगल H में एक पार्ट ऑफ एंगल गिवन है 40 डिग्री। रिमेंबर, एंगल H ये कंप्लीट नहीं है, एंगल H का एक पार्ट 40 डिग्री है, बाकी है Z। तो एक्स वाई जेड एंगल्स है जो हमें फाइंड करने हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो गिवन रहता है हम वहीं से बिगिन करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज मेजरमेंट्स जो हमें गिवन है वो हमारे लिए लीड का काम करती है। हम वहीं से बिगिन करेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये एंगल एंड दिस एंगल H, इन दोनों एंगल्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। कैसे? देखिए, these two are parallel sides, HE and OP are parallel sides. You know the reason, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में पेयर ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल। So these two sides are parallel और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये दो एंगल्स बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर सके तो ये दो होगी पैरेलल साइड्स HE एंड OP। यहाँ पे जा रहा है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे दिस 70 डिग्री इधर एग्जिस्ट कर रहा है
यहाँ पे एंगल H है, राइट, दिस इज एंगल H. So angle H and the 70 degree, they make corresponding angles which are equal. तो हम यहीं से begin करेंगे. So we'll write that angle H is equal to 70 degree. Do mention the reason. The reason is they make corresponding angles. So corresponding angles are equal and they make a pair of corresponding angles. All right. So ये हमने reason लिख लिया. Now angle H 70 आ चुका है और एंगल एच में फिगर के अकॉर्डिंग देखो क्या है, एंगल एच के दो पार्ट्स दिए हुए हैं 40 एंड जेड. तो एंगल एच को मैं सिंपली लिख दूंगी 40 प्लस जेड. अग्रीड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो अब तो जेड हमने फाइंड कर लिया आसानी से. 70 माइनस 40 दैट गिव्स यू 30 डिग्री. तो हमने जेड हमारे पास सबसे पहले आ चुका है. ऑलराइट, नाउ वी विल लुक एट सम अदर एंगल्स जो हमने फाइंड करने हैं. तो y फाइंड करना है, तो लेट्स लुक एट y. सो यहाँ पर भी y के साथ भी एक इंटरेस्टिंग पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं. लुक एट इट वेरी केयरफुली. दिस एंगल y हियर एंड दिस एंगल 40 डिग्री, इन पे फोकस करना है. और आप देखेंगे कि ये पैरेलल साइड्स हैं OP एंड HE. अग्रीड. जो डायगोनल है ये एक तरह का ट्रांसवर्सल है. उसके अकॉर्डिंग y और 40 डिग्री कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं? दे मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इसको हम अलग से भी ड्रॉ कर लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. तो ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल, डायगोनल ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. ठीक इधर बन रहा है एंगल y और ठीक यहाँ पे है 40 डिग्री. So that means parallel sides, transversal, these two make alternate interior angles. So according to this, we will write that y is equal to 40 degree. And do mention the reason. Alternate interior angles. They make a pair of alternate interior angles. y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है. Now x is left. So x एंगल E पर है, एंगल E का मेजर है x. और एंगल E के साथ आप देखेंगे एंगल H. एंगल E और एंगल H किस तरह के एंगल्स हैं? ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स. और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स की तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. एंगल H और एंगल E है सप्लीमेंट्री. सो वी विल राइट दैट एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हो. सप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल H और एंगल E अगर हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका जो सम टोटल है दैट इज 180 डिग्री. ओके, सो वी विल राइट दैट इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary. All right, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि H प्लस E इज 180. अब H क्या है? एंगल H हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 70 डिग्री है. तो 70 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल E इज X actually. X is equal to 180 minus 70 and that gives us 110 degrees. So we have got the value of X 110 degrees. Following figures are parallelograms. Find X and Y. तो कुछ parallelograms हमें given है और हमें इसमें X और Y की values find करनी है. तो first case देख लेते हैं. This is a parallelogram जहाँ पे हमें lengths given है. ये sides given है, length सेंटीमीटर में है. जैसे कि UN साइड 18, SN 26 और जो बाकी साइड्स है GU और GS, ये इनकी जो लेंथ है वो एक्चुअली में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेंथ गिवन है और इनमें वेरिएबल्स है x और y जो हमें फाइंड करने हैं. तो क्योंकि साइड्स की बात हो रही है तो साइड की प्रॉपर्टीज हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगी. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल. तो यही से हम बिगिन करेंगे. सो पहला पेयर उठा लेते हैं GU और SN. ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और ये इक्वल है. तो विल स्टार्ट राइटिंग GU इज इक्वल टू SN और रीजन हमने देना है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑल राइट,
अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो GU की जो लेंथ है वो एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y-1। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3y-1 is equal to SN is given 26. Okay. So what we have got? We have got a very simple, easy linear equation in one variable. तो जो वेरिएबल है वो है y, इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर लेंगे। 3y is equal to 26, ये -1 RHS में जाके +1 हो जाएगा। So we get 3y is equal to 27. Therefore, y is equal to 27 upon 3 and hence y is equal to 9. So we have got the value of 9. All right. Now, another pair of opposite sides, SG and NU, ये भी आपस में equal है. So we'll begin with SG equal to NU. इसमें भी आप रीजन सेम आप रीजन लिख सकते हैं दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, तो SG है 3x, so we'll write 3x is equal to NU is given which is 18 and hence x is equal to 18 upon 3 that gives us 6. ओके, तो दिस इज हाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हो, प्रॉपर्टीज हो, उनको यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें पैरेललोग्राम गिवन है और यहाँ पे एक्चुअली डायगोनल्स स्पेशली शो किए गए हैं, डायगोनल RN और डायगोनल SU, और डायगोनल के ऊपर कुछ लेंथ्स गिवन है। राइट, तो सबसे पहले हमें डायगोनल की प्रॉपर्टी को रिवाइज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट जो कि 20 के सेंटीमीटर्स के इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सिमिलरली वी कैन राइट दिस पार्ट जो कि 16 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू अनदर पार्ट विच इज x plus y बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स। ओके, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो x और y फाइंड करने हैं, ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो y+7 है। राइट, और जो अनदर पार्ट है वहां पे x plus y, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x और y। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है, y+7 ओनली y इज देयर और बाकी कांस्टेंट है, तो पहले हमें y फाइंड करना है और जो फिर y की वैल्यू आएगी आगे चल के हमें x plus y में वो काम आएगी। तो सबसे पहले हम इसीलिए y फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, सो वी कैन राइट दैट, तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे टू बिगिन विद। सो y+7 इज इक्वल टू 20। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, why? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। तो y+7 is 20, therefore y is equal to 20 minus 7 and that gives you y is 13। तो y की वैल्यू आ गई है, सिंपल। सिमिलरली जो सेकंड डायगोनल है Rn, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो x plus y is equal to 16। तो हम अनदर स्टेटमेंट लिखेंगे that x plus y is equal to 16, और जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, that diagonals bisect each other, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो अब x फाइंड करना है और y हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था पहले y फाइंड करेंगे। तो x प्लस y की वैल्यू 13 आ चुकी है, इज इक्वल टू 16। सो x is 16 minus 13, hence x is 3 kilograms। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स हैं और सबसे पहले हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है, समझना है, पैरेललोग्राम्स को ठीक से विजुअलाइज करना है। तो पहला पैरेललोग्राम है RISK, नाम बहुत बढ़िया है, रिस्क, RISK, राइट, RISK, ये बन गया रिस्क पैरेललोग्राम। दूसरा है CLUE, CLUE, तो ये हमारा हो गया क्लू प्रोग्राम, क्लू पैरेललोग्राम। ऑलराइट, सो अब एंगल जो हमें फाइंड करना है वो है x। ऑलराइट, अब आप देखेंगे ध्यान से कि x किसका पार्ट है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है
जहाँ पे एंगल है x। और ये ट्रायंगल क्यों बन रहा है? एक्चुअली ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो है रिस्क और क्लू, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल है x जो हमें करना है फाइंड। तो क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से हम लेंगे लीड। लीड क्या है? ट्रायंगल का पार्ट है x। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो हम यूज कर सकते हैं। बट वो हम तभी यूज कर पाएंगे अगर हमें उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स पता है। तो बाकी एंगल्स है जैसे कि ये एंगल, दिस एंगल E और ये एंगल S। अगर हमें किसी तरह से इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज पता चल जाएगी, तब हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके x फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब हम इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि हम E और S एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम क्लू पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लू में एक एंगल दिया हुआ एंगल L विच इज 70 डिग्री। ओके, और हमें चाहिए एंगल E। तो एंगल E और एंगल L ऑपोजिट एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको यूज करनी है, वो ये कि देखो एंगल E तो यहाँ भी बन रहा है, राइट? तो बट ये भी तो एंगल E है, यहाँ पे भी एंगल E बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जब दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं सेम वर्टेक्स पे, एक एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे है, तो वहां पे आप हो सकते हैं कंफ्यूज्ड। तो इसलिए इस तरह में के क्वेश्चन में बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क ये है कि आप एंगल का नेम गलत दे सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक क्लू भी है। क्लू ये है कि एंगल का नाम आपने सिर्फ एंगल ई नहीं बोलना, आपने इस एंगल का पूरा नाम देना है, फुल नेम यूज करना है। और फुल नेम इस एंगल ई का क्या है? फुल नेम इज जो पैरेललोग्राम का पार्ट है, एंगल सी ई यू, राइट? पैरेललोग्राम में जो एंगल ई बन रहा है उसका नाम देना है एंगल सी ई यू। अग्रीड? तो एंगल सी ई यू इज इक्वल टू एंगल सी एल यू। ऑलराइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया एंगल ई यहां भी बन रहा है, एक एंगल ई यहां बन रहा है, इसका क्या नाम है? एंगल के ई सी। एंगल के ई सी, दिस एंगल। बट ये एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए जो इस ट्रायंगल का पार्ट है और इस एंगल का नाम है, जो कि पैरेललोग्राम का भी पार्ट है, सी ई यू, विच इज इक्वल टू दिस एंगल L 70 डिग्री। तो इस तरह से आप अगर फुल नेम करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। ऑलराइट, सो विल बिगिन विद दैट इन अ पैरेललोग्राम। फर्स्टली मेंशन द पैरेललोग्राम, क्योंकि दो पैरेललोग्राम्स हैं, so mention which parallelogram you are talking about. So in a parallelogram CLUE, right? अब हम एंगल्स का पूरा नाम देंगे, एंगल CEU, राइट? एंगल CEU इज इक्वल टू दिस एंगल L। वैसे ये यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आप इंडिविजुअल एंगल L भी बोल सकते हैं, बट हम सेफ साइड चलेंगे, एंगल CLU बोलेंगे हम इसको, एंगल CLU। ऑलराइट, सो अब हम वी आर ऑन अ सेफर साइड, CEU CLU के इक्वल है, so that means angle CEU is equal to this angle is given 70 degree. That means अब यहाँ पे हम देखेंगे ये एंगल है 70 डिग्री। So agreed angle CEU is 70 डिग्री। एक एंगल तो आ चुका है, अब बचा यहाँ पे एंगल S। ये भी S कौन सा? क्योंकि ये एंगल S है, यहाँ भी एक तरह का एंगल S है, तो बी प्रिसाइज, अदरवाइज बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्लू क्या है? क्लू ये है कि एंगल का पूरा नाम दीजिए, वो एंगल देना है जो यहाँ पे बन रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल के एस आई, एंगल के एस आई, जो कि रिस्क पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो अब हम लिखेंगे दैट इन अ पैरेललोग्राम रिस्क, अब हम रिस्क पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, राइट? और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल के एस आई बन रहा है एंड दिस एंगल के, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो विल राइट के एंगल लिख लेंगे, एंगल आर के एस, अग्रीड,
एंगल आर के एस प्लस जो दिस एंगल एस, वो ये कौन सा है, एंगल के एस आई, एंगल के एस आई। सो प्लस एंगल के एस आई, ये दोनों एंगल्स है सप्लीमेंट्री, तो इनका सम है 180 डिग्री। और हम यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री। अब आप कहेंगे कि मैम पहले तो रीजन हमने लिखा नहीं, तो वेरी गुड, यहाँ भी रीजन लिखना है। इस केस में रीजन है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल गई थी लेकिन अब मुझे याद आ गया है। ओके, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो आरकेएस और केएसआई का सम टोटल 180 डिग्री है। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये क्या है, एंगल आरकेएस 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे हम। 120 प्लस एंगल के एस आई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हेंस एंगल के एस आई is 180 minus 120, that gives you 60 degree। तो ये आ गया 60 डिग्री। दैट मीन्स अब हम देख सकते हैं एंगल के एस आई, दिस एंगल इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। सिमिलरली एंगल सीई यू इस छोटे से ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसमें हमें तीनों एंगल्स हैं x, 70 और 60, जिसमें हमें x फाइंड करना है। तो इन तीनों का सम है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। सो नाउ विल राइट x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और रीजन इज दैट वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जिसकी वजह से तीनों का सम हो गया 180। So that means x plus 130 is equal to 180, and hence x is equal to 180 minus 130, that gives you x is equal to 50 degrees. So explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. तो हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि ये फिगर ट्रेपीजियम किस तरह से है। तो क्या रीजन है कि ये फिगर ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम है तो इसकी कौन सी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो हमें जो मेंशन्ड है वो दो एंगल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ट्रेपीजियम के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। ये बेसिक प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाती है तो ये ट्रेपीजियम है। तो हमें किसी तरह से ये जानना है कि इस फिगर में क्या कोई दो साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं या नहीं। अगर पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रेपीजियम है और वही उसका रीजन है। तो गिवन है हमें एंगल्स की जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो ये, लेट अस सपोज ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ऑलराइट, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है जिन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम देख चुके हैं कि पैरेलल, इस तरह की पैरेलल साइड्स हो, ट्रांसवर्सल हो, वहां पे नंबर ऑफ एंगल्स बनते हैं और जिनका अलग अलग नाम है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस बार हम एक अनदर टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे। वो कौन सा होगा एंगल, यहाँ पे बनते हैं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे लाइक दिस, ये दोनों एंगल्स हैं ऑपोजिट इंटीरियर, क्योंकि दोनों इंटीरियर इंटरनल साइड है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑपोजिट एंगल इंटीरियर्स का जो सम है, सो प्रॉपर्टी सेज दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। सो ये प्रॉपर्टी वाइसा वर्सा भी है, यानी कि अगर ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पे जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को हम दोनों डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं। पहली डायरेक्शन ये कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और यहाँ पे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम होगा 180 डिग्री। और इसको अब हम दूसरी डायरेक्शन में कैसे यूज करेंगे,
कि यहाँ पे कोई भी दो लाइंस हैं, यहाँ पे दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम है 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो यानी कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। तो हम इसको दूसरी डायरेक्शन में इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल एम और एंगल एल, जो कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं लाइक दिस। सो वी विल से दैट एंगल एम plus angle L is equal to 100 plus 80, that gives us 180 degree. So that is why we can see that opposite interior angles का जो sum है वो 180 degree आ रहा है। Therefore इसका मतलब है ये जो दो sides हैं KL and NM, they are parallel. That indicates KL is parallel to NM. क्योंकि हमें एक पेयर मिल चुका है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल है, ये एक पेयर ही हमारे लिए काफी है ये कहने के लिए कि ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर हमें चाहिए जो कि हमें मिल चुका है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है और जिसमें दो पैरेलल साइड्स के बारे में बताया है, SP और RQ जो है पैरेलल, और कुछ एंगल्स भी गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं 130 डिग्री एंगल Q, एंगल R इज 90 डिग्री, और हमें एंगल P और एंगल S की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसी से हमें लीड मिलेगी। सो विल राइट दैट गिवन जो है SP इज पैरेलल टू RQ। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एंगल S और एंगल R ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हम वापस से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये दोनों एंगल्स, जो एंगल S यहाँ पे बन रहा है और एंगल R, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। सो वी विल राइट दैट एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन ये है that this is the sum of opposite interior angles. All right. So same property अब हम यहाँ पे वापस से यूज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एंगल S तो फाइंड करना है, R is 90 degree. We can see from the figure 180, and hence angle S becomes 180 minus 90, that is 90 degrees. So angle S हमारे पास आ चुका है। सेम प्रॉपर्टी हम बाकी दो एंगल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमें पता है SP इज पैरेलल टू RQ, और यहाँ पे एंगल P और एंगल Q ये भी तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रही है, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो सिमिलरली वी विल राइट दैट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन यहाँ पे सेम है कि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। So angle Q is given, that is 130, और इस तरह से आपको मिल जाएगा एंगल P 180 minus 130, and hence you get angle P 50 degrees. All right. So but यहाँ पे एक और हम देख सकते हैं कि एंगल P को फाइंड करने के लिए हम एक सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। वो क्या, देखो एंगल S तो हमने फाइंड कर दिया, राइट। अब जो फोर्थ एंगल है एंगल P, और वाइस वर्सा, पहले आप P फाइंड कर लो और S फाइंड करो, एक ही बात है। जो प्रॉपर्टी में जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रॉपर्टी ये है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन में। मैंने एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताई है, जहाँ पे हमने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम टोटल होता है 360 डिग्री। सो उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, और इनफैक्ट इट इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो तीन एंगल्स अगर हमें पता है कौन से हैं, तो हम फोर्थ एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल P मान लेते हैं अगर हमें फाइंड करना है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज 360 डिग्रीज। ऑलराइट, एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q
is given 130 plus angle S हमने already find कर लिया है which is 90 plus angle R is also 90. Alright. So इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है and here also we will get, आप इसको solve कर लेंगे, this will give you 310 and finally you will get angle P is equal to 50 degrees again here as well. So प्रॉपर्टीज मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, तो आप कैसे भी यूज करो आपको आंसर सही मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर्टी सही जगह पे लगाई है. ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. तो आपने सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और समझना है. पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि क्या और जितने भी रेक्टेंगल्स है सब स्क्वायर्स हैं. तो इसके लिए आपको रेक्टेंगल्स और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है और फिर सोचना है और फिर इसको आंसर करना है. तो रेक्टेंगल की जो मेन प्रॉपर्टी जो कहती है वो ये कि रेक्टेंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो होते हैं इक्वल, लेकिन स्क्वायर्स में क्या है कि स्क्वायर्स की तो ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बी स्टेटमेंट सेज all rhombuses are parallelograms. तो सभी rhombuses parallelograms होते हैं. इसको हम समझेंगे इनके प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके. तो अगर आप देखेंगे पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल. पहली बात तो हम इसी प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी रोम्बस में फुलफिल हो रही है. तो ये डेफिनेटली हो रही है. रोम्बस में भी opposite sides होती हैं parallel and that is why all rhombuses are parallelograms. So this statement is true. C part, all squares are rhombuses and also rectangles. तो सभी squares rhombuses होते हैं और rectangles भी होते हैं. तो हम सबकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं. स्क्वायर की अगर हम मेन प्रॉपर्टी की बात करें, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी रोम्बस के साथ बिल्कुल मैच हो रही है. रोम्बस के भी सभी साइड्स होते हैं इक्वल, तो यस वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस. ये तो करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स की भी बात की गई है, तो हमें रेक्टेंगल से भी चेक करना पड़ेगा. तो रेक्टेंगल के केस में हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड मोर ओवर रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर्स के पास भी ये प्रॉपर्टीज हैं. स्क्वायर्स के डायगोनल्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो यस ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल्स. तो ये भी करेक्ट हो गया. दैट मींस वी कैन से दैट यस ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड रेक्टेंगल्स. So this is true. D part says all squares are not parallelograms. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सभी स्क्वायर्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते. तो इसमें भी हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, और ये प्रॉपर्टी स्क्वायर्स में भी रहती है. स्क्वायर्स के भी ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी नो दैट वी हैव जस्ट स्टडीड दैट अ स्क्वायर इज आल्सो वन ऑफ द स्पेशल पैरेललोग्राम्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव ए पार्ट 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो वो सभी क्वाड्रिलेटर्स हमें बताने हैं जिनके सभी चारों साइड्स होती है इक्वल. तो इसका तो आप सीधा आंसर बता देंगे. हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनकी चारों साइड्स होती हैं इक्वल, और वो हैं पहले तो सबसे पहले स्क्वायर जो आप बहुत पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और अनदर इज रोम्बस जो आपको नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है. तो दोनों ऐसे क्वाड्रिलेटर्स हैं जहां पे आपको मिलेंगे ऑल साइड्स इक्वल. अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया है 4 राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटर्स जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, यानी कि चारों एंगल्स है 90 डिग्रीज. तो ऐसे फिगर्स हैं, अगेन आप इनको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो ये 2 ऐसे क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके चारों एंगल्स हैं 90 डिग्रीज. नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल्स के बेस पर हमसे पूछा गया है कि वो सब क्वाड्रिलेटर्स बताएंगे जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं.
तो इस तरह के वी हैव अ नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम। देन वी हैव रोम्बस, जिसमें ये प्रॉपर्टी रहती है। देन वी हैव स्क्वायर एंड ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो ये सभी क्वाड्रिलेटर्स के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, whose diagonals are perpendicular bisectors of each other। तो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में से हमारे पास दो केसेस है, वो है स्क्वायर एंड रोम्बस, ऑलराइट। तो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस ऐसे कोऑर्डिनेटर्स है जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट तो करते ही है, बट परपेंडिकुलर सिर्फ इन दो केसेस में ही है, ऑलराइट। नाउ थर्ड पार्ट, हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो जिनकी डायगोनल्स की इक्वल लेंथ है, इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिनमें डायगोनल्स इक्वल है, इक्वल लेंथ के हैं और साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इसका आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।